नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। हमारे खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। इस बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे उपचुनावों को लेकर, उप जिला प्रमुख चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से 6 में से 5 जिलों में कांग्रेस के उप जिला प्रमुख बने हैं और जयपुर में कांग्रेस ने जिला प्रमुख का रण जीता है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के मोहन डागर जयपुर के उप जिला प्रमुख चुने गए हैं और डागर बीजेपी के एक क्रॉस वोट से उप जिला प्रमुख बने हैं। 51 में से 26 सदस्यों ने मोहन डागर के पक्ष में वोट किया है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में 25 वोट पड़े। डागर ने बीजेपी के राज कंवर को सिर्फ 1 वोट से हराकर जीत हासिल की है। और वहीं आगे अगर बढ़ें तो कांग्रेस ने जीत के साथ ही जिला प्रमुख चुनाव में हुए नुकसान का हिसाब भी बराबर कर लिया है। सवाई माधोपुर में कांग्रेस के बाबूलाल मीणा उप जिला प्रमुख चुने गए हैं, जबकि जोधपुर में कांग्रेस के विक्रम सिंह बिश्नोई उप जिला प्रमुख चुने गए हैं। दौसा में कांग्रेस के मतदान मीणा उप जिला प्रमुख जो हैं बने हैं। और वहीं उप जिला प्रमुख के नतीजों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि लोकतंत्र में बिके हुए लोगों का कहां टिकते हैं, हम हर उधार का हिसाब बराबर रखते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं बल्कि एलिफेंट ट्रेडिंग चल रही है। जबकि कांग्रेस में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सरकार में विस्फोट होगा। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो ये बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर नतीजे सामने आए हैं, आपको बता दें कि उप जिला प्रमुख के तो आपको बता दें कि 6 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में आई हैं। 5 उप जिला प्रमुख कांग्रेस के बने हैं। हमारे साथ जयपुर स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण शर्मा और बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर आज की इस बड़ी बहस में। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर होगा कांग्रेस खेमे से और यहाँ पर जानना चाहेंगे जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं अरुण शर्मा जी, इन नतीजों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कल की बात करें तो कल 3-3 की बराबरी थी और आज 5 सीटें आपके खेमे में आई हैं। और आज जिस तरीके से समीकरण तय किए गए, सेट किए गए, जिस तरीके से यहाँ पर जनाधार को बदला गया और बिचौलियों को, दल बदलुओं को आधार बनाया गया, तो आपने भी आज वही काम किया है और उसी काम के साथ 5 सीटों पर आपने ये कह सकते हैं कि जीत दर्ज की है। जी अरुण जी। देखिए, कल भी कांग्रेस का दिन था, आज भी कांग्रेस का दिन है। जी जी। कल भी हमको ये हालांकि बहुत आश्चर्य नहीं हुआ जो जयपुर में जिला प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया, उससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ये जो नई कल्चर है 2014 के बाद इसका विस्तार आप पूरे देश में देख सकते हैं। ये तो काफी छोटा चुनाव था, लेकिन आप पूरे देश में देख सकते हैं कि वो चाहे मध्य प्रदेश हो जहां जनमत था स्पष्ट कांग्रेस सरकार का, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मणिपुर हो जहां इनके सिर्फ 2 ही एमएलए थे फिर भी ये सरकार बना पाए, राज्यसभा के चुनाव हो। अब ये बहुत आम बात है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से चुनाव में उतरती है। उसके लिए चाहे इनको कुछ भी करना पड़े, चाहे जनादेश का अपमान करना पड़े और लोगों को प्रलोभन देके, डरा के, धमका के, जैसे भी हो, मैंने जैसे कहा हर हाल में इनको सत्ता चाहिए। ऐसा कल एक छोटा नमूना हमने जयपुर जिला प्रमुख के उसमें देखा, जहां इन्होंने सुबह कांग्रेस की जीती हुई रमा देवी को शाम को जिला प्रमुख बना दिया। मेरा दिल उनके प्रति बड़ी सहानुभूति रखता है, जो बाकी के इनके जिला परिषद के 25 कार्यकर्ता और मेंबर थे, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, मतलब क्या कद्र है उनकी हार्ड वर्क की, उनका जो कमिटमेंट है आइडियोलॉजी के लिए। ये सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है। आज के चुनाव भी आप देखेंगे तो इसमें हमने कोई क्रॉस वोटिंग को एनकरेज नहीं किया जी। अब कल जो हुआ उसका कोई प्रतिक्रिया है कि कोई
एक बहुत नाराज सदस्य वॉक ओवर करके उसने इधर से वोट डाल दिया जी, बस इतना सा ही फर्क है जी, ठीक है, भरतपुर का तो बड़ा विस्मयकारी नतीजा है जी, जहां कल 28 वोट जिसमें कांग्रेस के भी कुछ शामिल थे, निर्दलीय भी शामिल थे, जगत सिंह जी को वोट मिले, आज सिर्फ 2 वोट इनके खुद के लोग भी नहीं आए। ऐसा लगता है कल कुछ बट रहा था जो आज नहीं बटा। बहुत ही विस्मयकारी परिणाम है भरतपुर का जी। तो ये सब देखने समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, सब कुछ जो है बातें देखने समझने वाली हैं। अब यहाँ पर एक बार रुक करेंगे आशीष जी का, आशीष चतुर्वेदी जी का। आशीष जी, यहाँ पर जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरीके से कल अगर बात जिला प्रमुखों को लेकर करें तो 3-3 का नतीजा आया था। 3 आपके खेमे में आए थे, 3 कांग्रेस के खेमे में आए थे। तब लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा था, छाती पीट के बात कही जा रही थी कि जिसकी सरकार होती है उसको फायदा मिलता है, और दूसरी ओर हमने 3 कैंडिडेट बना लिए हैं। और दूसरी ओर आपकी ओर से यह भी कहा गया कि हमारी सरकार न होने के बावजूद भी लोगों ने, गांव के लोगों ने हम पर भरोसा दिलाया है और हमारे कैंडिडेट लगातार जीत रहे हैं। लेकिन आज के जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर आप क्या कहेंगे? 6 में से 1 सीट आपके खेमे में आई है, 5 सीट कांग्रेस खेमे में सीधे तौर पर चली गई है। देखिए अभिषेक जी, मैं यहाँ पे 2-3 बातें स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये है, देखिए अभिषेक जी, कि कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी, कि कल जो है जनादेश का सम्मान नहीं हुआ, कल लोकतंत्र की हत्या हुई, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के द्वारा की गई जी। अब आज जो हुआ है उसको वो किस तरह से परिभाषित करेंगे, इस पे भी हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए जी। आप देखिए अभिषेक जी, जब परिणाम आए जिला परिषद के जी, तो 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई जी। और कांग्रेस का भी सभी जगह कोई स्पष्ट बहुमत था नहीं जी। लेकिन जो कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जी, वो ट्वीट करते हैं कि हम 5 जगह अपने जिला प्रमुख बनाएंगे। उन्होंने पहले एडवांस में ट्वीट किया जिस दिन परिणाम आए जी। तो अगर वो 5 जगह पे अपने जिला प्रमुख बना रहे थे, जब उनको 5 जगह पे जनादेश नहीं मिला था, तो वो कौन सा जनादेश था या कौन सी उनके पास ऐसी की थी जी, जिससे कि वो 5 जगह पे जिला प्रमुख बना पाते जी। आप देखिए जो 78 पंचायत समिति के चुनाव हुए उसमें से मात्र 25 जगह कांग्रेस को बहुमत मिला जी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्लेम करते हैं कि हम 60 से ज्यादा जगह पर अपने प्रधान बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी केवल 20 जगह पर, 15 से 18 पे अपने प्रधान बना पाएगी जी। तो अगर ये 60 पे प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं और 5 जगह जिला प्रमुख की बनाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा जनादेश इनको मिल गया है जी? ये जो अभिषेक जी जो 6 जिला परिषदों में चुनाव हुए हैं जी, आप देखिए ये वो एरिया है जहां पे 36 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 36 विधानसभा क्षेत्रों में से भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 6 विधायक हैं जी। और 30 विधायक ऐसे हैं जो कि कांग्रेस हैं या उनके निर्दलीय हैं जो कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं जी। इसमें 7 मंत्री शामिल है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं भी शामिल है, उनका गृह क्षेत्र भी आता है जी। आप देखिए ऐसा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जी। कल जो हुआ उसको लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं, लेकिन जो आज हुआ उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर शुरुआत तो आप लोगों की ओर से ही की गई थी, शुरुआत तो आप लोगों की ओर से यहाँ पर की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हमने जयपुर को सीट की अगर लेकर बात करें तो सुबह तक एक मिनट आशीष जी, आपकी बात ठीक है, मैं समझ गया। आशीष जी, आपकी बात मैं पूरी तरीके से समझ गया, आपकी बात से पूर्णतः मैं सहमत भी हूँ कि लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से कही जा रही है, जिस तरीके से आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन बात यहाँ पर वो भी है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ओर से ही की गई। और एक बार मैं यहाँ पर चलूंगा अरुण जी के पास, उनका भी राय जान लेते हैं जिस तरीके अच्छा ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, कम शब्दों में जवाब दीजिए। ठीक है, कम शब्दों में जवाब दीजिए, फिर अरुण जी के पास जाएंगे। अभिषेक जी देखिए, आप शुरुआत की बात कर रहे हैं जी। देखिए अभिषेक जी, आप शुरुआत की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम इस तरह से कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या कब से होना प्रारंभ हुई तो हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपका एक ध्यान जो है 2-3 प्रकरण पे बताना चाहता हूं। जो पिछले साल दिसंबर 2020 में जब चुनाव हुए थे तो अजमेर जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत था। 31 में से भारतीय जनता पार्टी के पास 21 सीटें थी, कांग्रेस के पास मात्र 10 सीटें थी। और यही स्थिति लगभग बूंदी में थी जहां से आज अशोक चांदना जी का बयान आया है, ये उसी बूंदी जिले से आते हैं। आप देखिए अजमेर में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जिला
प्रमुख नहीं बन पाया, तो उसमें कांग्रेस ने अपना क्या रोल प्ले किया था, जरा कांग्रेस उस पर भी विचार डाले। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि शुरुआत हमने की और अंत इन्होंने किया। ठीक है आशीष जी, अब अरुण से जान लेते हैं, उनका रोल उन्हीं से जान लेते हैं। अरुण जी, यहाँ पर आपका रोल जानने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आशीष जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या रोल प्ले किया। आप जवाब दीजिए, किस तरीके से आपने क्या रोल प्ले किया है, आपकी पार्टी ने क्या रोल प्ले किया? देखिए, ये बात इतिहास पे ले जाने की करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि अजमेर में कुछ हुआ, बूंदी में कुछ हुआ। अब इन उदाहरणों से कुछ होगा नहीं जी। कांग्रेस की नियति और नियत इस बात से स्पष्ट है कि हम तो कब से चुनाव में सुधार लाने के पक्षधर रहे हैं। आपको याद होगा, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने ये दल बदल का कानून बनाया और जिससे इस तरीके का जो ये भ्रष्टाचार है, इधर उधर लेन देन से दल बदलने का, उस पर रोक लगी जी। तब शायद राजीव जी को ये पता नहीं था कि कुछ साल बाद एक ऐसी पार्टी अस्तित्व में आएगी जो इसका भी रास्ता निकाल लेगी। जो अब नया मोड है वो ये है कि वो एन ब्लॉक विधायकों से इस्तीफा दिलवा देते हैं, उनको लालच देके, प्रलोभन देके, मंत्री पद का वादा करके फिर वो दोबारा मैदान में उतारे जाते हैं दूसरी पार्टी के द्वारा। और ये नया तरीका है, ये आपने जगह जगह देखा है। ये राजस्थान के तो छोटे चुनाव है जी। आप पूरी बिग पिक्चर अगर देखें तो ये कल्चर लगातार पाला पोसा जा रहा है और इनको 3 बार सोचना चाहिए कांग्रेस का नाम लेने से पहले। कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके के खरीद फरोख्त और उसमें कभी किया नहीं। हमने वर्षों तक कोएलिशन गवर्नमेंट चलाई, ठीक है, हमारी मेजोरिटी क्लियर नहीं थी, लेकिन ये कभी नहीं किया कि विपक्षी पार्टियों के एमएलए या एमपीज की एन ब्लॉक खरीद फरोख्त 22, 24, 23 ठीक है पिछले 7 साल ठीक है अरुण जी, बात समझ ठीक है अरुण जी। एक बार आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, खरीद फरोख्त की बात, लोकतंत्र की हत्या की बात से हटके एक बात करना चाहूंगा यहाँ पर आपसे। सवाल मेरा रहेगा, जिस तरीके से हमने नतीजे देखे और जिस तरीके से परिणाम आने के बाद बातें सामने आई कि आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही पार्टी के लोग वोट डाले नहीं आए, तो ऐसे में क्या जिस तरीके से ये हार हुई है, अगर बात उप जिला प्रमुख चुनाव में करें, कई नेता आपके नहीं पहुंचे मतदान के लिए, तो ये हार का ठीकरा हम किसके सर फोड़े और आखिर क्या वजह रही कि ये तमाम नेता जो हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन अभी जी देखिए अभी अरुण जी वापस फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत सैद्धांतिक बातें कर रहे थे, कांग्रेस की नियत और नियति की बात कर रहे थे, राजीव गांधी जी के दल बदल कानून की बात कर रहे थे जी। आप देखिए, मैं 2 प्रकरण आपके समक्ष लाना चाहता हूं अभिषेक जी। 2008 में कांग्रेस की सरकार बनती है, इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, इनकी 96 सीट आती है जी। और बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 विधायक इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं और लगभग ऐसी स्थिति 2018 में बनती है जब इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, वो कि वही 6 विधायक बसपा के इनका समर्थन कर रहे होते हैं। और दोनों बार आप देखिए इन्होंने क्या किया, बसपा को खरीद फरोख्त करके पूरी तरह मर्ज कर लिया जी। अब ये राजीव गांधी जी का क्या नियत यही थी कि जब दल बदल कानून लाए थे तो इन्होंने क्या किया, अशोक गहलोत जी ने क्या किया दोनों बार, इस पे भी थोड़ा कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और जनता सब समझती है कि आपने देश में किस तरह से लोकतंत्र की परंपराएं स्थापित की है, आपने देश में 54 साल राज किया है और जो आपने परंपराएं बनाई है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उन परंपराओं पे तो नहीं चल रही। भारतीय जनता पार्टी कम से कम उनसे अलग व्यवहार करती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारी ओर आकर्षित होकर आते हैं जी। लेकिन और देखिए इनकी नियति की बात करता हूं मैं, इनकी नियति क्या है जी। आप देखिए, हमको जैसा अभी अरुण जी बोल रहे थे, हमको पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीजों को देखना चाहिए, तो हमको निश्चित रूप से जो कल की घटना हुई है इसको पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए। आप देखिए 6 साल पहले इनके असम के एक बहुत बड़े नेता होते हैं जो राहुल गांधी जी से मिलने जाते हैं और राहुल गांधी जी उस पूरी मीटिंग में अपना ध्यान अपने पेट को खिलाने में लगाते हैं और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और आज असम का मुख्यमंत्री हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फेस है जी। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की परवाह नहीं करते हैं, वो छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र प्रसाद का एग्जाम्पल देख लीजिए, इनकी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव थोड़े दिन पहले छोड़ के गई हैं। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से एक मिनट अभिषेक जी, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से इनके यहाँ पे बयानबाजी राजस्थान में चल रही है, जिस दिन ये मंत्रिमंडल का फेरबदल करेंगे, 1.5 साल से निर्णय। लेकिन आशीष जी, सवाल मेरा अभी भी रह गया जी। आशीष जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी रह गया जी। आशीष जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी रह गया। आपने अरुण जी का जवाब दे दिया सीधे तौर पर। अरुण जी ने जो कुछ कहा आपने बता दिया उन्हें। लेकिन आपकी बात का जवाब देता हूं। आपने पूछा है कि आज जो उप जिला प्रमुख के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिला परिषद सदस्य उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया है। तो देखिए, अभी 5 बजे तक चुनाव का परिणाम आया है। भारतीय जनता पार्टी इस पे पूरी जो है अपनी रिपोर्ट मंगाई है, जहां जहां प्रभारी लगे हैं। जब भी आप हमारे पास पूरी सूचना आ जाएगी, हमारी तरफ से अधिकृत बयान दिया जाएगा जी। लेकिन यहाँ पर आशीष जी, एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बयान दिया जाएगा, तो केवल क्या बयान दे देने भर से यहाँ पर मामला शांत हो जाएगा, या जो भी सदस्य वहां पर नहीं पहुंचा मतदान के लिए, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाएगी? नहीं, पूरी देखिए, मैंने कहा ना, आपने मेरी प्रतिक्रिया पूछी, तो प्रतिक्रिया अलग। देखिए, 2 चीजें होती है इसमें। तो प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तो प्रतिक्रिया तभी आएगी ना, जब हमारे पर्यवेक्षक को रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है आशीष जी, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है आशीष जी, मैं आपकी बात समझ गया यहाँ पर कि आप रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक छोटे से सवाल का जवाब और दीजिए, फिर मैं यहाँ पर अरुण जी का रुख कर लूंगा। एक छोटे से सवाल का जवाब और दीजिए कि क्या उम्मीद है, कब तक रिपोर्ट आ जाए, कब तक इंतजार करें हम? देखिए, अभी 5 बजे तक वोटिंग हुई है, उसके बाद परिणाम आए हैं, और जो हमारे जितने भी प्रभारी हैं वो सब वहीं पे बैठे हुए हैं। कुछ भरतपुर में, जोधपुर में, जहां से भी रिपोर्टें आनी होगी, निश्चित रूप से रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के बाद आपको निश्चित रूप से टाइमली इसका जो है आंसर मिल जाएगा जी। चलिए, उम्मीद करते हैं आशीष जी जल्दी ही टाइम मिलेगा। रुक कर लेते हैं अरुण जी का। अरुण जी, यहाँ पर तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर आशीष जी की ओर से लगा दिए गए। और अरुण जी, आपसे जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहिए, क्या जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं वो वोट डालने नहीं पहुंचे, तो ऐसे में क्या सीधे तौर पर कांग्रेस को उसका फायदा मिला है? देखिए, चुनाव तो अनगणित हैं। अगर वो वोट डालने नहीं गए हैं तो इसका नेचुरली फायदा तो कांग्रेस को मिला है जरूर जी। लेकिन कल मैं दूसरी डिबेट पे था, आशीष जी के साथ ही था संयोग से। जब वहां हमने कहा कि माकन साहब ने रिपोर्ट मांगी है और हम रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो इन्होंने काफी हल्के में लिया उसको कि ऐसे ही रिपोर्ट मांगी जाती है, कौन देखता है। अब आज फिर ये रिपोर्ट मांगेंगे कि भाई तुम लोग गए क्यों नहीं यार, तुम तो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्टेड मेंबर्स हो और इतने महत्वपूर्ण काम के लिए आप लोग गए कैसे नहीं, तो उसकी रिपोर्ट का अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पक्का मालूम है वो रिपोर्ट आएगी, उस पर क्या कार्रवाई होगी वो देखेंगे। ठीक। अरुण जी एक सवाल जी। अरुण जी, एक सवाल मेरा जैकी टाटीवाल जी से जुड़ा हुआ होगा जी। अरुण जी, मेरा एक सवाल जैकी टाटीवाल जी से जुड़ा होगा। जैकी टाटीवाल जी को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सीधे तौर पर खफा दिख रहे हैं वो कांग्रेस शायद से, क्योंकि तमाम जो सदस्य थे आपके वो बसों में आए, हाई सिक्योरिटी के साथ पहुंचे मतदान केंद्र पर, लेकिन यहाँ पर आपका एक सदस्य इसमें नहीं पहुंचा कांग्रेस का, वो थे जैकी टाटीवाल। और यहाँ पर विचित्र कर देने वाली स्थिति ये थी कि वो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके साथ वहां पर पहुंचे। इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, स्पष्ट बात कह रहा हूँ जी। एक सदस्य वहां पहुंचा और उसने वोट नहीं डाला जी। इसकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, तो उस पर मैं कमेंट करना ठीक समझता नहीं। अच्छा, ठीक है अरुण जी, मतलब आप कमेंट करें, सीधे तौर पर बच रहे। लेकिन अगर बात जैकी टाटीवाल जी को लेकर करें, तो जब से चुनावों की ये सरगर्मियां शुरू हुई हैं, जब से राजनीतिक माहौल चुनावों को लेकर गर्म हुआ है, उसके बाद से कुछ समय बाद से ही जैकी टाटीवाल का नाम जो है लगातार सुर्खियों में रहा है, लगातार खफा दिखे हैं वो। किनकी बात कर रहे हैं आप? दोबारा अरुण जी, जैकी टाटीवाल का नाम लगातार सुर्खियों में रहा है, और खुद हमने ही कितनी बार खबरें चलाई हैं उनकी। नहीं, जैकी कुमार तो एक मुझे पता है, कल रमा देवी जी के साथ एक जी सदस्य था जिसने क्रॉस वोटिंग की है जी। जैकी टाटीवाल का मैंने नाम नहीं सुना। अच्छा,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी बड़ी पार्टी में अभिषेक जी अगर कोई नाराज चल रहा है तो ये कोई नई खबर नहीं है। ऐसा संभव हो सकता है टिकट के दावेदार रहे हो या किसी पद के लिए दावेदार रहे हो और नहीं मिला हो जिला परिषद। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जैकी टाटीवाल जी जो हैं जिला परिषद सदस्य हैं आपकी ही पार्टी के, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अरुण जी, आशुष जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी साथ देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी, जिस तरीके से रण जो है शुरू हो चुका है, राजनीतिक गलियारों में हलचलें जो है वो तेज हो गई हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि वार पलटवार का सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।